हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे भाई, बहुत बेहतरीन अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर हम लोग कर लेते हैं। तो करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हाल फिलहाल के बनते हैं सब हम करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया। विश्व बांस दिवस, ठीक है, जिसको ग्रीन डे या हरा दिवस भी बोलते हैं, वो कब मनाया गया भाई। वो अभी हाल ही में 18 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, आज है 19 तारीख, तो ये कल ही मनाया गया था भाई। ठीक है, तो 18 सितंबर को ये मनाया गया है जो विश्व बांस दिवस है। ठीक है, इसको हर साल 18 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि डे से रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर में बहुत देखने को मिलते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर जाके देखेंगे तो डे से रिलेटेड कि ये डे किस दिन मनाया जाता है, तो डे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं पेपरों में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी। 18 को मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। तो अभी जो वैश्विक सूचकांक 2025 जारी किया गया है, इसको GII ने किया है भाई जारी, WIPO ने इसको जारी किया है। और भारत का जो रैंक रहा है, वो भारत का रैंक जो है 38वें स्थान पर रहा है। ठीक है, जब 2020 में ये जारी किया गया था, उस समय भारत की जो पोजीशन थी वो 48वें स्थान पे थी। तो इसका मतलब अभी भारत ने प्रोग्रेस की है। ठीक है, तो जो WIPO है ये इसको जारी करता है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII इसको बोलते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, इसमें भारत की जो रैंक रही है वो 38वें स्थान पर रही है। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है, हैदराबाद मुक्ति दिवस। ठीक है, इसको हमारी सेना ने 17 सितंबर को आज़ाद करवाया था हैदराबाद को, तो इसीलिए 17 सितंबर को ही ये हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 17 सितंबर। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया गया है। 180 फुट ऊंची मूर्ति जो संभाजी महाराज की है वो कहाँ लगाई गई है भाई। देखो, संभाजी महाराज महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। मराठा जो साम्राज्य था उन्हीं से रिलेटेड है संभाजी महाराज, जिनके ऊपर अभी पिक्चर आई थी, जो छावा पिक्चर आई थी ना, सब लोगों ने शायद देखी होगी। और बहुत ही अच्छा, मतलब उसमें दिखाया गया कि जो संभाजी महाराज हैं उन्होंने हमारे लिए कैसे कैसे बलिदान दिया है, कितने कष्टों का उन्होंने सामना किया, कैसे जो है मुग़लों ने उनके ऊपर अत्याचार किए, तो वो सब हमने देखा था। और उसी के बाद ही ये 180 फुट जो ऊंची मूर्ति है ये संभाजी महाराज की, उसको अभी उसका निर्माण किया गया है। तो वो महाराष्ट्र रहेगा आंसर। ठीक है, क्योंकि जो संभाजी महाराज हैं वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका है। नेक्स्ट कर लेते हैं, हाल ही में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी। फीडे मास्टर, ठीक है, फीडे मास्टर कौन बनी है अभी बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर, तो वो बनी है मरियम फ़ातिमा। कौन बनी है भाई, मरियम फ़ातिमा। मरियम फ़ातिमा को फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता 2025 में मरियम ने जो है क्या किया है, चैम्पियन होने का गौरव प्राप्त किया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मरियम फ़ातिमा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी बेची है भाई। किसको बेची है, तो यस बैंक को तो बेची है, और किस बैंक ने बेची है, तो वो है SBI बैंक। ठीक है, कौन से बैंक ने बेची है, SBI बैंक ने बेची है, भारतीय स्टेट बैंक ने बेची है। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है भाई, अच्छे से याद कर लो, कौन से बैंक ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी बेची है, तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, आंसर रहेगा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु समझौता किया है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन
सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए एक स्टेशन स्थापित किया है, उसके लिए कौन सा देश है जिसने भारत के साथ मिल कर के ये समझौता किया है? तो वो है हमारे साथ जिसने समझौता किया है वो मॉरिशस है भाई। कौन सा देश है? मॉरिशस। ठीक है, आंसर रहेगा सी। मॉरिशस ने जो है ये समझौता किया है सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में शारदा हाफमैन का निधन हुआ है, वो कौन थी? शारदा जो हाफमैन थी वो एक नृत्यांगना थी भाई, एक बहुत ही अच्छी डांसर थी, नृत्यांगना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक नृत्यांगना थी। ठीक है, नृत्य करते हैं ना जो क्लासिकल डांस वगैरह, ये ऐसे नहीं भी जो आजकल रील बनाते हैं, ऐसी नृत्यांगना नहीं, बल्कि बहुत ही एक क्लासिकल जो प्रोफेशनल डांसर होती है ना उनको बोलते हैं नृत्यांगना, ऐसे नहीं जो ये आजकल रीलों में होती हैं। ठीक है, तो शारदा हाफमैन का जो निधन हुआ वो 96 साल की हो चुकी थी और उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारा और ये डांस करती भी थी और सिखाती भी थी भाई, दोनों काम करती थी, तो इसलिए एक रिस्पेक्टफुल जो ये है वो मन थी, ना कि ऐसी वैसी कोई डांसर थी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा कि जो शारदा हाफमैन थी वो नृत्यांगना थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को BIFF बीफ एशिया फेस ऑफ द ईयर, यानी कि बीफ एक अवार्ड होता है, उसके अंदर मतलब जो एशिया का फेस नंबर 1 का अवार्ड दिया गया है, तो वो किसको दिया गया है? ठीक है, ये सारी चीज़ें सिर्फ फेस के साथ नहीं दी जाती भाई, इसके अंदर आपका जो सोशल वर्क है, बहुत सारी भाई कहाँ कहाँ आपने काम किया है, कैसे आपने नाम कमाया है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। खाली ये नहीं है कि इसका चेहरा सुंदर है इसलिए, सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि ये मतलब अच्छे अच्छे काम करने के लिए ये दिया जाता है। तो हुमा कुरैशी को दिया गया है ये। ठीक है, हुमा कुरैशी को दिया गया है ये BIFF यानी बीफ एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? हुमा कुरैशी को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में अम्बु करंगल योजना का शुभारंभ किया गया है? अम्बु करंगल योजना कहाँ किया गया भाई? अम्बु करंगल योजना का जो आरंभ किया गया है ये कहाँ किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया, तमिलनाडु में। ठीक है, तो आंसर रहेगा तमिलनाडु। इस तरह से ही हमारे 10 क्वेश्चन बनते हैं भाई, जो हाल फिलहाल अभी 2-3 दिनों के जो करंट अफेयर बनता था उसके क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। 2-3 दिनों का जो और करंट अफेयर बनेगा उसके फिर करवाऊंगी मैं नेक्स्ट डे। तो अब डेली हम जो भी जितने भी 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से बनेंगे, लगभग 10 ही बनते हैं डेली करंट अफेयर के, तो मैं आपको करवाती रहूँगी। तो आप सब लोग करते रहिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए भाई। ठीक है ना, इंडिया जो करंट अफेयर है ये उनके क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी को, जय हिंद साथियों।